धरना खत्म हो गया है और अब कल कलेक्ट्रेट पर धरने की बात कही गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अरावली की बात करते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला चर्चा में है। 100 मीटर वाला फैसला। सवाल उठ रहा है कि क्या इससे जंगल कटेंगे, क्या पर्यावरण को नुकसान होगा या फिर डर जरूरत से ज्यादा है, जिससे अरावली एक बार फिर सियासत, कानून और पर्यावरण के टकराव का केंद्र बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दाखिल एक जवाब के बाद राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। सवाल सिर्फ कानूनी परिभाषा का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दायर जवाब के बाद राजस्थान में राजनीति गर्मा गई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे पर लोग मुखर हैं। खाशियाबाद ने 21 दिसंबर रविवार को मौन सत्याग्रह करने की घोषणा कर दी है, तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया है। कांग्रेस की तरफ से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो अरावली की अहमियत क्या है? करेगी ऐसा काम। हमें पर्वत श्रेणियां बचानी है, हम बचाने का काम करेंगे। हम पर्यावरण का भी पूरा सावधानी रख रहे हैं और जहां कोर्ट का निर्णय है उसकी विवेचना करने के बाद ही कोई फैसला दिया जाता है। अभी तक जल्दबाजी कर रहे हैं गहलोत साहब। मैं सोचता हूं कि इतना उतावलापन ठीक नहीं है। उनको कहो उतावलापन नहीं करे, उसकी विवेचना करे, समझे, करे, उसके बाद सकारात्मक भूमिका निभाए। सेव अरावली, सेव लाइफ, अरावली बचाओ जीवन बचाओ नारे के साथ हम सत्याग्रह शुरू करेंगे। कल मैं खुद मेरे घर से खाचरियावास हाउस से 11 बजे पैदल हमारे अंबेडकर सर्किल पे जाऊंगा, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। संडे को मैं हमेशा पदयात्रा इसलिए करता हूं जिससे जयपुर में जाम नहीं लगे। कल 45 मिनट तक वहां बैठकर बाबा साहब की छाया में बैठकर उनका आशीर्वाद लेकर और हम सत्याग्रह शुरू करेंगे, क्योंकि हमें मारने की तैयारी है। भारत सरकार की एक कमेटी ने गलत राय दे दी सुप्रीम कोर्ट को। जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ये कह रहा है कि जहर से मर जाएंगे लोग, पर्यावरण खत्म हो गया है, सांस नहीं ले सकते, मर जाएंगे, आप अरावली खत्म करने में लग गए। आपने ये कह दिया 100 मीटर से ऊपर जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की पहाड़ियां मानी जाएगी। ये अरावली कोई बीजेपी या कांग्रेस की सरकार की बनाई हुई नहीं है। डेमोक्रेसी लागू हुई उससे पहले से अरावली है। नागौर में अलाय को पंचायत समिति बनाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। इस मांग को लेकर नागौर पशु प्रदर्शनी मैदान में चौथे दिन भी धरना चल रहा है। धरने पर बैठे ग्रामीणों की मांग है कि श्री बालाजी की जगह अलाय को पंचायत समिति का दर्जा दिया जाए। इस मांग के समर्थन में 24 गांव के ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, जिससे प्रशासन की चिंता भी बढ़ती जा रही है। धरना स्थल पर आज नागौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष हनुमान बागड़ा भी पहुंचे और आंदोलनकारियों को समर्थन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अलाय क्षेत्र भौगोलिक, प्रशासनिक और जनसंख्या की दृष्टि से पंचायत समिति बनने की पूरी पात्रता रखता है। अगर मांगों पर शीघ्र फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। 12 से बड़ी खबर है। एसपी ऑफिस के बाहर दरअसल नरेश मीणा का धरना चल रहा है। समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस के बाहर नारेबाजी भी की जा रही है। गाड़ी पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने सरपंच तोलाराम समेत 8 लोगों को डिटेन कर लिया है। सरपंच तोलाराम के बेटे पर पहले हमले करने का आरोप है। गुस्साए नरेश मीणा समर्थकों ने सरपंच तोलाराम की गाड़ी भी फूंक डाली। दरअसल नरेश मीणा का आरोप है कि आखेड़ी गांव में उनकी गाड़ी का कांच फोड़ा गया, उन पर हमला करने की कोशिश की गई, जिसके बाद गुस्साए नरेश मीणा के समर्थकों ने तोलाराम के घर पर पथराव किया और घर के बाहर खड़ी तोलाराम की कार को आग के हवाले कर दिया। इस पूरे विवाद के बाद से ही पूरे गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। मैं गया था उस गांव में आखेड़ी में और मैं अकेला था, एक गाड़ी थी मेरे साथ। और जब मैं बैठक में गया तो उसके पहले वहाँ एक प्लानिंग करी गई। तोलाराम ने अपने बेटों को बुलाया, उसके साथ कुछ 12 के गुंडे गए
और जैसे मैं उनके घर के सामने से निकलते ही मेरी गाड़ी पे हमला हुआ। उनके हाथ में हथियार था, पिस्टल थी। लाठियों से मेरी गाड़ी पे 2 लठ उन्होंने मारे, जो मेरी गाड़ी के कांच टूट गए। और उसके बाद मैं उसी गांव में थोड़ा सा उनसे 500 मीटर दूर आकर मेन रोड पे बैठ गया। मैं पुलिस का इंतजार करने लगा। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने एक गाड़ी में आग लगाई, मैं देख रहा था वो खुद ही अपनी गाड़ी में आग लगवा रहे थे ताकि मुझे मेरे पे झूठा मुकदमा लगाया जा सके, और खुद ही अपने खुद का नुकसान करवा के और एक षड्यंत्र कर रहे थे। हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ 12 जुड़ गए हैं। विपिन, लगातार ये खबर सुर्खियों में बनी हुई है, फिलहाल अभी कैसे हालात हैं बताइए। देखिए, अभी जो है आश्वासन पुलिस ने दिया है कि जो भी निष्पक्ष होंगे कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और दोनों ही ओर से मामले दर्ज है। पुलिस ने ये भी कहा है कि देखिए दोनों ओर से जो रिपोर्ट आएगी हम उसके बाद जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। अभी किसी को भी हम क्लीन चिट ना तो दे सकते हैं, ना प्राथमिक तौर पर आरोपी मान सकते हैं। इसी बीच जो है नरेश मीणा ने फिलहाल जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अपना जो धरना चल रहा था वो हटा लिया है और समर्थकों से जो है सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचने की अपील की है। अब जो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई, उनका कहना है कि जो आरोपी हैं जिन्होंने मेरी गाड़ी पर हमला किया, मुझ पर हमला किया, लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और ये एक सोची समझी, ये भी आरोप है कि जो सोची समझी साजिश के तहत है और मुझ पर जो है एक रणनीति के तहत हमला किया गया। तो जो इस रणनीति बनाने वाले जो लोग पीछे हैं उन पर भी जो है पुलिस कार्रवाई करे, प्रशासन कार्रवाई करे। और इसी को मांग को लेकर जो है 11 बजे जो है कल कलेक्ट्रेट में वो बुलाया गया है। उन्होंने अपील की है लोगों से कि वो पहुंचे। तो देखना होगा अब कल का दिन क्या रहता है, पुलिस रात भर में क्या एक्सरसाइज करती है, क्या जो मांगे हैं वो संतुष्ट कर पाते हैं, दोनों पक्ष संतुष्ट हो पाते हैं, या फिर जो सुबह है वो सभी की निगाह कल पर टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन। खबर पर लगातार हमें नजर रहेगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर का हम रुख कर रहे हैं। अगली खबर आपको हनुमानगढ़ से बताते हैं, जहां पर टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद मामले में प्रबंधन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए किसी दूसरे राज्य में फैक्ट्री लगाने का फैसला ले लिया है। प्रबंधन का कहना है कि उन्हें दूसरे राज्य से निवेश को लेकर सकारात्मक माहौल, सुरक्षा और प्रशासनिक सहयोग का भरोसा दिया जा रहा है। ऐसे में अब कंपनी ने राठीखेड़ा में फैक्ट्री लगाने का इरादा छोड़ दिया है। राठीखेड़ा में नहीं लगेगी एथेनॉल फैक्ट्री। विवाद के बीच प्रबंधन का बड़ा फैसला। दूसरे राज्यों से निवेश के प्रस्ताव का हवाला। किसानों के विरोध के बीच फैक्ट्री प्रबंधन ने राठीखेड़ा में फैक्ट्री न लगाने का फैसला लिया है। प्रबंधन का कहना है कि दूसरे राज्यों से मिल रहे निवेश के ऑफर पर विचार किया जा रहा है। फैक्ट्री प्रबंधन के मुताबिक इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री प्रबंधन के फैसले को किसान नेताओं ने अपनी जीत बताया। फैक्ट्री लगाई चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर जो समस्या सबसे बड़ी थी वो ये थी कि वो आबादी क्षेत्र के पास में थी। आबादी क्षेत्र के पास नहीं होनी चाहिए फैक्ट्री आबादी क्षेत्र से बाहर होनी चाहिए। फैक्ट्री यहाँ नहीं लगेगी, कंपनी ने निर्णय लिया है, तो चलो इस बात का हम भी स्वागत करते हैं। पर फैक्ट्री आबादी एरिया को और इसको देख के राजस्थान का बहुत लंबा चौड़ा एरिया पड़ा था, फैक्ट्री और कहीं राजस्थान में भी लग सकती है। अभी कहीं राजस्थान से बाहर जाएंगे तो वो कंपनी की इच्छा है। हमने फैक्ट्री का विरोध नहीं किया, हमने विरोध इस चीज का किया था कि यहाँ पे जो जमीन है वो 1 सवा लाख रुपए प्रति बीघा आमदन साल की यहाँ होती है, तो यहाँ राजस्थान का बहुत सा एरिया पड़ा है। प्रबंधन के फैसले को अपनी जीत बताने वाले किसानों का कहना है कि वो फैक्ट्री के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो चाहते हैं कि फैक्ट्री आबादी क्षेत्र से दूर लगाई जाए। किसानों का कहना है कि 7 जनवरी को संगरिया में होने वाली महापंचायत पर फैसला टिब्बी संघर्ष समिति लेगी, लेकिन उनका साफ कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक फैक्ट्री का MOU रद्द नहीं होता और दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाते। इसी जगह पे अगर फैक्ट्री लगती है तो बहुत बड़ा नुकसान किसान को ही नहीं, आम जन सभी वर्ग को होने वाला है। अभी उनका स्टेटमेंट आया, अच्छी बात है, वो यहाँ से हटा रहे हैं, लेकिन जब तक MOU रद्द नहीं होगा और किसानों पे जो एथेनॉल फैक्ट्री के दौरान धरने चले, प्रदर्शन हुए, उसमें जो केस लगे हुए हैं वो वापस नहीं होंगे, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। राठीखेड़ा में करीब 500 करोड़ की लागत लगाने वाली एशिया की सबसे बड़ी अनाज आधारित
40 मेगावाट क्षमता वाली एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध किसान लंबे वक्त से कर रहे थे, जो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन हाल ही में किसानों का विरोध आक्रामक हो गया था। 10 दिसंबर को किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ फैक्ट्री परिसर पर धावा बोला था। इसके बाद निर्माण कार्य पूरी तरह ठप हो गया, जिसके बाद किसानों पर मामले भी दर्ज हुए थे। फैक्ट्री के विरोध में 17 दिसंबर को महापंचायत भी हुई, जिसमें किसानों और प्रशासन के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। किसानों ने प्रशासन को 20 दिन का अल्टीमेटम देते हुए मांगे पूरी न होने पर 7 जनवरी को संगरिया में महापंचायत की चेतावनी दी थी। टिब्बी के अंदर 10 तारीख को महापंचायत होती है। महापंचायत के बाद में वहां पे बवाल होता है और बवाल होने के बाद में प्रशासन मुकदमा नंबर 510 दायर करता है। 510 नंबर मुकदमा के बाद में एक मुकदमा और होता है 511 नंबर, वो जो मेरे पे झूठा मुकदमा दर्ज करता है प्रशासन। उस दिन ना तो मैं टिब्बी महापंचायत के अंदर गया और ना ही मैं राठी खेड़ा गया। मैं पंजाब गया हुआ था। पंजाब के बाद में फिर मैं शाम को अपने खेतों के अंदर आता हूं। वो सारे सबूत हमने इकट्ठा करके माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर हमने पेश किए हैं और इन पुलिस वालों ने और प्रशासन ने झूठे मुकदमे जो हमारे पे दायर किए हैं, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सवाल सिर्फ ये नहीं कि फैक्ट्री बनेगी या नहीं, बल्कि ये भी है कि आखिर किसान इसके खिलाफ क्यों खड़े हो गए, जबकि जमीन की खरीद फरोख्त और एमओयू की प्रक्रिया साल 2022 में ही पूरी हो चुकी थी। किसानों का कहना है कि उनसे ड्यून एथेनॉल कंपनी ने जमीन सीधे नहीं खरीदी, बल्कि बिचौलिए के जरिए जमीन खरीदी थी। किसानों का आरोप है कि वो कभी भी फैक्ट्री को जमीन नहीं देना चाहते थे। बहरहाल फैक्ट्री प्रबंधन ने अपनी राय सार्वजनिक कर दी है, लेकिन सवाल ये, क्या किसानों के विरोध का खामियाजा प्रदेश में निवेश पर पड़ेगा? हनुमानगढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट।